राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। और ये पेपर दोस्तों एकदम रियल पेपर है जो कि आपके स्कूल में हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ ताकि जिन जिलों में पेपर अभी नहीं हुआ है वो अच्छे से देख ले भाई। इन्हीं प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हिंदी हो इंग्लिश हो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सारे जिलों का सिलेबस एक ही है पेपर में। यानी कि 25% 27% आपके टोटल आ रहे हैं, उनमें से 1-2% इधर उधर होते हैं, बाकी के सारे पर्सन एज इट इज़ आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज का पेपर मैं आपको बता देता हूँ जो कि अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। यहाँ पे देखिए ब्याई हुई गाय अनायास ही किसका रूप धारण कर लेती है। राहुल सांस्कृत्यायन ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था। श्यामाचरण दुबे का जन्म है वो कब हुआ था। इसके बाद देखिए जाहिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके हिंदी के में पूछे गए हैं, सारे के सारे आपको अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा की शिक्षा कहाँ पर हुई थी। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए खंड ब जो आपको पूछा गया था, इसमें आपको रिक्त स्थान पूछे गए थे कुछ जो कि कविताओं से रिलेटेड थे। मानसरोवर सुमर जल हंसा डेश डेश कराही, तो ये आपको पूरा फिल यहाँ पे करना था। दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको ये ऐप मिल जाएगा और आपको वहाँ से ले लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ विलोम शब्द आपसे पूछे गए थे जो कि बहुत ही इजी थे। यहाँ पे देखिए हानि है तो हानि का आप यहाँ पे कर देंगे लाभ। जन्म का आप कर देंगे यहाँ पे मरण। पाप का आप कर देंगे यहाँ पे पुण्य। और गुण का कर देंगे आप अवगुण। इस प्रकार के विलोम शब्द आपसे पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए फिर आपके कुछ पर्यायवाची पूछे गए थे। यहाँ पे अमृत दिया गया है, अमृत का आप यहाँ पे कर लेंगे विष कर लेंगे। आंवड़ दिया गया है, आँख कर दिया गया है और आकाश दिया गया है। अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है आकाश, ठीक है। तो ये सारे आपको कर लेने हैं। देखिए आँख है, आँख का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ पे आप आँख का क्या भर सकते हैं, लोचन भर सकते हैं, नेत्र भर सकते हैं, चक्षु भर सकते हैं। आकाश का दोस्तों आप यहाँ पे नभ भर सकते हैं, ठीक है। व्योम भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको मुहावरा पूछा गया था, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ। तो 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। क्या होता है भाई, भाग जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो पूछे गए थे खंड समय में, समाज किसे कहते हैं, समाज के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों समाज की परिभाषाएं आपको देनी थी। समाज के टोटल भेद की बात करें तो 6 होते हैं। और इन सब का दोस्तों समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गए, इन सब का टेस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं तो आपको ए पे मिल जाएगा हिंदी व्याकरण में, जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपको दिए गए हैं जो देख के भी आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला आपको पूछा गया था, उपसर्ग एवं प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो साथियों उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे अन उपसर्ग हो गया, अभी उपसर्ग हो गया मेरा, अ उपसर्ग हो गया, ठीक है। प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे इक प्रत्यय हो गया मेरा, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्यय आपको एग्जाम्पल के बताना था। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो दोस्तों आप इसमें लिखना था, मनुष्य ईश्वर को जंगलों पहाड़ों मस्जिदों मंदिरों गुफाओं में इस प्रकार की जगह में ढूंढता है, जबकि जो ईश्वर है वह मनुष्य के अंदर विद्यमान है। यानी कि खुद मनुष्य है उसी के अंदर ईश्वर बैठे हैं, बस उसको भक्ति मार्ग के माध्यम से पहचानना होता है। ईश्वर बाहर नहीं है, अंदर है। अब देखिए कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वास का खंडन किया है, यह आपको बताना था। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। साथियों 100% 100% जो आपका रियल पेपर है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से कर लेना है भाई, ठीक है। गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बाकी देखिए बाकी सारी पेपर की पीडीएफ फाइलें ऐप पे आपको मिलती रहेगी, वहाँ पे आप ले लेना भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए खंड द जो आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पे पखा पकी के कारण वे सब जग रहा बुलान, निरपक होवे के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से जो ईश्वर की भक्ति के माध्यम से यहाँ पे कुछ लाइनें की गई है कि ईश्वर की भक्ति का माध्यम कैसा होना चाहिए, और जो हरि को बसता है, जो उसका भजन वगैरह करता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, ये यहाँ पे कुछ बताया गया है। अगला देखिए यहाँ पे 20 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे एक गद्यांश आपको दिया गया है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए
या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। तो देखिए यहाँ पे गुरुदेव के मन में क्या आया, तो उनके मन में यह आया कि वह शांति निकेतन से कुछ दिन दूर जाए, अन्यत्र जाए। गुरुदेव का स्वास्थ्य कैसा था, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। श्री निकेतन का 3 मंजिला मकान कैसा था, तो ये भी आप यहाँ पे बता पाएंगे भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये दोस्तों अपठित गद्यांश जो है ये आपका एज इट इज़ भी आ सकता है और बदल भी सकता है, क्योंकि अलग अलग जिलों में परीक्षा है, तो मैक्सिमम यहाँ ये भी आ सकता है, कुछ बदल भी सकता है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न था, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव कैसे बनाया गया है, उसका वर्णन करके प्रतिदिन लिखे आपको, ठीक है, प्रतिवेदन आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से आपको सुझाव देना है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आकांक्षा रहती है। आप अपनी कल्पना के लिए फरादी के पतों के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने का मन्नत क्यों मांगी थी। इसके बाद देखिए, प्रधानाचार्य महोदय को स्वास्थ्य खराब होने के कारण 3 दिवस का अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और इसके बाद देखिए, लास्ट जो प्रश्न था आपका, उसमें पूछा गया था किसी एक विषय पर निबंध, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मेरे प्रिय शिक्षक। तो इस प्रकार का पेपर आज आया था आपका, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ लेना है भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिलों में परीक्षाएं नहीं हुई है, सारे पेपर की PDF फाइलें आपको ऐप पे मिलती रहेगी, वहाँ पे आप देख लेना भाई। धन्यवाद।